आइए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के विशाल थार रेगिस्तान की गहराई में और जानते हैं इसकी एक ऐसी कहानी जो शायद ही किसी ने सुनी हो। एक ऐसी कहानी जो रेत के टीलों के नीचे दबी है। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, पर यही वो पहेली है जो थार मरुस्थल के दिल में बसी है। क्या वाकई आज जहां मीलों तक रेत फैली है, वहां कभी समंदर की लहरें उठा करती थीं? इस कहानी को समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे टाइम में वापस जाना होगा। सोचिए, एक वक्त था जब दुनिया की सारी जमीन एक ही जगह जुड़ी हुई थी, जिसे पैंजिया कहते थे। फिर ये विशाल जमीन टूटी और दो बड़े हिस्से बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच जो गहरा समंदर बना, उसी का नाम था टेथिस सागर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान की जमीन खुद इस पुरानी दुनिया की गवाह है। यहाँ की चट्टानों में गोंडवाना लैंड के हिस्से भी मिलते हैं और टेथिस सागर के समुद्री अवशेष भी। ये दोनों दुनिया यहीं एक साथ मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों को ये सब पता कैसे चला? उन्हें मिले हैं कुछ पक्के सुराग, बिल्कुल किसी जासूसी कहानी की तरह। रेगिस्तान के बीच में खारे पानी की झीलें, जमीन के नीचे दबा कोयला और पेट्रोलियम जो समुद्री जीवन से ही बनता है, और तो और जैसलमेर के पास कुलधरा गांव में समुंदर में रहने वाले जीवों के फॉसिल्स तक मिले हैं। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, यहाँ कभी समुंदर था। अब इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स इलाके को समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने क्या किया? उन्होंने इसे इसके फिजिकल फीचर्स के हिसाब से बांटने की कोशिश की। चलिए देखते हैं कैसे। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, आप कह सकते हैं, राजस्थान को अपनी अपनी नज़रों से देखा। जैसे 1968 में प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने इसे 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा। उसी साल डॉक्टर ए.के. सेन ने क्लाइमेट की बेस पर 3 हिस्से बताए। इससे यही पता चलता है कि ये इलाका कितना विविध है, जिसे एक नज़रिए से समझना मुश्किल है। चलिए अब सीधे थार रेगिस्तान की उन खासियतों पर आते हैं जो इसे दुनिया भर में सबसे अलग और अनोखा बनाती हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जियोलॉजिकली देखा जाए तो थार दुनिया का सबसे युवा यानी सबसे नया रेगिस्तान है। मतलब इसने अपना आज का जो रूप लिया है ना, वो बाकी रेगिस्तानों के मुकाबले काफी बाद में लिया है। और ये रही एक और हैरान कर देने वाली बात। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में वीराना आता है ना? पर थार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी दूसरे रेगिस्तान से कहीं ज्यादा है। और आज के दौर में तो थार को विश्व का शक्ति ग्रह या वर्ल्ड पावर हाउस तक कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी का खजाना है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से लेकर सोलर एनर्जी तक यहाँ सब कुछ भरपूर मात्रा में है। अच्छा, ये थार रेगिस्तान सिर्फ भारत में ही नहीं फैला है। इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 62% भारत में है और बाकी का 38% हिस्सा पाकिस्तान में है, जहां इसे चोलिस्तान डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अब भारत के अंदर जो थार का हिस्सा है, उसे भी हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। और इसका बेसिस क्या है? बारिश। एक है शुष्क प्रदेश, जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, ये असली रेगिस्तान है। और दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश, जहां थोड़ी ज्यादा बारिश होती है और जो अरावली की पहाड़ियों के पास पड़ता है। और इन दोनों हिस्सों को जो लाइन अलग करती है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये एक तरह की बाउंड्री लाइन है जो तय करती है कि कहाँ ज्यादा सूखा है और कहाँ थोड़ी नमी है। इस इलाके के क्लाइमेट को समझने के लिए ये लाइन बहुत जरूरी है। तो अब मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इतनी मुश्किल जगह पर, इतनी सूखी जमीन पर इतनी जिंदगी कैसे पनप रही है। चलिए देखते हैं कि ये रेगिस्तान जिंदगी और रिसोर्सेज से कैसे भरा हुआ है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक कमाल का फैक्ट दिखाता है। राजस्थान का 61% से भी ज्यादा एरिया रेगिस्तान है और इसी एरिया में राज्य की 40% आबादी रहती है। सोचिए ये कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो यहाँ जिंदगी कैसे चलती है? यहाँ के पेड़ पौधों ने खुद को इस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है, जिन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। रोहिड़ा, खेजड़ी जैसे पेड़ यहाँ की पहचान है। और इतना ही नहीं, बायोडायवर्सिटी के मामले में इसे दुनिया का सबसे अमीर रेगिस्तान माना जाता है। और बात सिर्फ पेड़ पौधों की नहीं है, ये रेगिस्तान हमें बहुत कुछ देता है। यहाँ ग्वार और बाजरे जैसी फसलें उगती हैं, जमीन के नीचे से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकलती है, और इंदिरा गांधी नहर तो इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है।
तो कुल मिलाकर देखें तो थार रेगिस्तान की कहानी विरोधाभासों से भरी हुई है। एक ऐसी जगह जहां कई दुनिया एक साथ बसती हैं। चलिए इन विरोधाभासों को एक बार फिर से देखते हैं। यही थार की खूबसूरती है। एक तरफ इसका अतीत जुड़ा है एक पुराने समंदर से, तो दूसरी तरफ ये दुनिया का सबसे नया रेगिस्तान कहलाता है। मौसम कितना भी कठोर हो, पर बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये दुनिया का सबसे अमीर रेगिस्तान है। और ये जो रेत का समुंदर दिखता है ना, यही हमारे भविष्य के लिए एनर्जी का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक पुराना समंदर आज एक युवा रेगिस्तान बन सकता है, तो आने वाले कल में इस बदलते हुए लैंडस्केप का अगला रूप क्या होगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। सोचने वाली बात है, नहीं?